जिसकी बदौलत आज हम सभी यहाँ पर पैनल पे मिल पा रहे हैं। और मैं हमारे सारे वर्ल्ड क्लास अपलाइन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी बदौलत आज हम सभी एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं और जिंदगी में आगे बढ़ पा रहे हैं। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा हमारी ग्रेट अपलाइन सोहन सर, अजय सर और विजय सर को, जिन्होंने आज हम सबको एकजुट करके रखा है, इंदौर ईगल टीम के अंदर हम सबको जोड़ के रखा है। तो मैं इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने आज हमको इस पैनल के माध्यम से जोड़ के रखा है, मिलने का मौका मिला है। और मैं आप सभी महान लीडर का स्वागत करता हूं इस सीखो सिखाओ प्रोग्राम के अंदर, जो कि आज आप सभी सवेरे का जो हमारा सेशन होता है उसमें आप सभी बिल्कुल समय पर पहुंचते हैं और उस सेशन के अंदर इसमें सीखने के लिए जो कुछ भी होता है उसे सीखने का मौका कोई भी नहीं छोड़ना चाहता है। आप सभी का मैं एक बार फिर दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि आप सभी आने वाले भविष्य के 2021 के सभी डायमंड लीडर है, सभी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर है। तो मैं चाहता हूं आप सबके लिए भी और हमारी कंपनी के लिए, हमारी महान अपलाइन के लिए एक जोरदार तालियां होना चाहिए। दोस्तों कुछ नए लोग भी हैं यहाँ पे, पुराने लोग तो मेरे को जानते ही हैं, लेकिन नए लोगों से मैं अपना परिचय करा दूं। दोस्तों, नाम मनीष राव है और जॉब कर रहा हूँ आर्मी के साथ में, मैं सिविल डिफेंस के अंदर। और इस जॉब को करते हुए इस बिजनेस को शुरुआत करी थी हमने 2018 में, और करते करते आज आगे बढ़ गए हैं। बस एक डिसीजन लिया था हमने दोस्तों और उसकी शुरुआत करी थी दोस्तों, क्योंकि डिसीजन एक आदमी की जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। क्योंकि अगर आदमी जिंदगी में महत्वपूर्ण डिसीजन ना ले तो हो सकता है लाइफ में पीछे। कई बार ऐसा लगा है राव साहब, आई थिंक आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। राव साहब, मेरी आवाज आ रही? आप सभी को राव साहब की आवाज आ रही है क्या? तो नहीं आ रही है। नहीं आ रही है सर, नहीं आ रही है सर। ओके ओके। राव साहब। जी सर जी। आवाज नहीं आ रही क्या? सर आपकी आवाज आ रही है। ओके, राव साहब की आवाज नहीं आ रही है। ओके सर, ओके। चलो, राव साहब सिस्टम के बारे में बातचीत कर रहे थे, अपलाइन के बारे में बातचीत कर रहे थे और अपने बारे में बात कर रहे थे, तब तक राव साहब वापिस आ जाएंगे। तो मेन चीज है, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मैं रियली बता रहा हूँ। और सबसे बड़ा चीज है कि आज का दिन हमारे लिए बड़ा खास दिन है, क्योंकि आज का दिन ही एक ऐसा दिन है जहां पर हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों को सबसे ज्यादा प्लान शो करते हैं। आज का दिन एक ऐसा दिन है जहां पर लोग ऑल ओवर इंडिया में फ्री रहते हैं और हम सबसे ज्यादा बिजी रहते हैं। बात सही है कि नहीं है? तो आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और राव साहब का आई थिंक अगेन वेलकम है। राव साहब एक बार बोलना आप। गुरु जी आवाज आ रही? अब तो दौड़ती हुई आ रही है सर, वेलकम है आपका। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। तो दोस्तों सोहन सर को अगेन धन्यवाद। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ बात इतनी सी थी कि मेरा एक डिसीजन था और उस डिसीजन की बदौलत आज मैं आपके सामने यहाँ पर बोल पा रहा हूँ। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि इसी वर्ल्ड क्लास कंपनी के अंदर मुझे काम करने का मौका मिला और अपनी जिंदगी को बदलने का मौका मिला है। दोस्तों, हम जो बात करना चाहते हैं कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो करना क्या है। मैंने अपनी जिंदगी में सर एक ही चीज देखी, जब से इस बिजनेस के अंदर मेरा दूसरा जन्म हुआ है, मैंने एक चीज डिसीजन दिया है कि अगर हम अपलाइन की बात को माने, हमारी अपलाइन की बात को माने और अपलाइन की बात को मानते हुए सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जो सिस्टम है उस सिस्टम को कभी नहीं छोड़ना है। सिस्टम जो बोलता है, सिस्टम की बातों को मानो, सिस्टम की बातों को मानते हुए आगे चलो और यही सिस्टम आपको आगे बढ़ाएगा। तो दोस्तों, जब हमने शुरुआत करी थी सिस्टम के अंदर तो थोड़ी मुश्किलें प्रॉब्लम भी आई थी और ये मुश्किलें प्रॉब्लम हर आदमी के आगे आती है। जैसे हमारे साथ पैनल पे डॉक्टर जियालाल साहब भी बैठे हैंगे और नीलेश वर्मा जी वगैरह सभी लोग हैं। सभी लोग ये शुरुआती दौर के हैं क्योंकि कई प्रॉब्लम को फेस करते हुए आए हैं और जो इन प्रॉब्लम को फेस कर रहा है वही आगे बढ़ के निकल गए हैं गुरु जी, और आज सभी एक अच्छे मुकाम पर पहुंच रहे हैंगे और पहुंच चुके हैंगे। तो मैं इन सभी का भी एक बार दिल से स्वागत करता हूँ जिन्होंने आज इस सिस्टम में हमको एक साथ आगे बढ़कर हम लोग एक साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहे हैं।
दोस्तों मैं आगे बात करना चाहता हूँ कि अभी जैसे हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, अभी हमारा 7 बजे का प्रोग्राम हैगा जो कि हमारा विजेता टीम का प्रोग्राम होता है। तो आप सभी को अपनी पूरी तन्मयता के साथ में उस प्रोग्राम के अंदर आना है, क्योंकि अगर प्रोग्राम कहीं ना कहीं मिस करेंगे तो हम हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ पीछे छोड़ देंगे। इसलिए ऐसा ऐसा कुछ ना करें कि हमको कोई प्रोग्राम अटेंड ना कर पाए। हम लोग कोशिश करेगा कि पूरा प्रोग्राम अटेंड करें, और इस चीज को हम सभी लोग समझते हैं कि भाई घर का काम भी रहता है, किसी को कहाँ जाना है, किसी को क्या करना है, कोई ड्यूटी जाने वाला है, अपना प्रोग्राम जरूर अटेंड करें। दूसरी बात थी दोस्तों, 11 बजे हमारा एक फंक्शन होने वाला है 11 बजे का। और दोस्तों मैं अपने बारे में बताऊं कि मेरा आज तक का जब से बिजनेस के अंदर ज्वाइन हुआ हूँ, जो 11 बजे का जो वेन्यू होता है हमारा, जो हमारा किसी इस पे जगह पे होता था, वहां भी कभी मैंने मिस नहीं करा। और आज जो हमारा जूम के माध्यम से हो रहा है उसको भी कभी मैंने मिस नहीं करा। मिस नहीं करने का सिर्फ एक ही कारण था कि अगर इस कार्य को, इस फंक्शन को अगर मिस करता हूँ तो अगर मैं नहीं जाता हूँ तो मैं अपने गेस्टों को भी नहीं बुला पाता हूँ। क्योंकि दोस्तों अगर गेस्ट आएंगे तभी हमारा बिजनेस आगे बढ़ता है। अब आप बताओ कि जैसे कर रहे हैं कोई, अगर हमारे घर में कोई प्रोग्राम हो रहा है, अगर वहां पे हमारे गेस्ट नहीं आए तो क्या कोई प्रोग्राम हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम लोग गेस्ट को इनवाइट करें, बेहतरीन तरीके से इनवाइट करें, और उन लोगों को सभी को हम अपने इस फंक्शन के बारे में बताएं, प्रॉपर तरीके से इन्विटेशन करें, तो वो सभी लोग इसमें आएंगे। अब इनविटेशन कैसे करना है, सबसे पहली तो बात आती है कि इनविटेशन को प्रॉपर तरीके से सभी को सिखाया गया है। जो कुछ नए लोग आए हैं उनको शायद इसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि अभी तक बड़े फंक्शन अटेंड नहीं कर पाए हैं। तो इस कड़ी का जो सबसे महत्वपूर्ण, अगर मैं कहूँ रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी जो है हमारा इनविटेशन। इस इनविटेशन को करने से कभी ना चूके। आप अपने लिस्ट को उठाए, और सभी की एफआईएम हो चुकी होगी, सभी को बता दिया होगा कि गेस्ट को इनवाइट करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके गेस्ट आना बहुत जरूरी है। अगर किसी के गेस्ट नहीं आते तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि आपके गेस्ट आपका बिजनेस बढ़ाएंगे। अगर आपका बिजनेस बढ़ रहा है तो वो आपके परिवार के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहला काम यही होगा कि हमको नए गेस्टों को इन्विटेशन करना है। अब नए गेस्टों को इन्विटेशन कैसे करना है? भाई स्वाभाविक है, जूम ऐप के माध्यम से करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपना फोन लगाओ उस व्यक्ति को, उसके हालचाल पूछो। अच्छा, हालचाल की एकदम से उसके बाद थोप नहीं देना है कि अरे यार जूम ऐप के ऊपर बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है और तू आ जा और जूम ऐप डाउनलोड कर ले। अगर उसको एकदम से दे दिया ना तो उसको ऐसा लगेगा पता नहीं मेरे को क्या बमबारी कर दिएगी। तो उसके हालचाल पूछो, उसके परिवार के बारे में हालचाल पूछ लो, उसके फैमिली के बारे में पूछो, भाई सब ठीक ठाक है, सब स्वास्थ्य वगैरह ठीक ठाक है। फिर उसके बाद उससे कहो कि भाई एक कॉन्सेप्ट के अंदर मैं काम कर रहा हूँ और तुझे तो पता ही है मैं सर्विस के अंदर हूँ। जैसे मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, मैं आपको एक बोल के बता रहा हूँ कि हाँ भाई क्या हालचाल है, सब ठीक ठाक है, ये पूछ लिया। फिर उसके बाद उसको बताओ कि यार तुझे तो पता ही है कि मैं भी जॉब कर रहा हूँ, और इस जॉब करते करते मेरे को एक कॉन्सेप्ट को देखने का मौका मिला, और उस कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने शुरुआत करी। थोड़ा सा डर जरूर लगा था, लेकिन आज मैं आगे बढ़ चुका हूँ। तो मैं चाह रहा था कि तू भी एक बार उसको देख ले, और उसको अगर देख लेगा, तेरे को अच्छा लगेगा तो दोनों भाई मिलके साथ में काम करेंगे। ऐसे करके उसको इनवाइट करो। कुछ नए लोग हैं, कुछ या अपने से सर्विस में कुछ ऊपर लेवल पे है, तो उनको पूरा रिस्पेक्टफुली उनको बताओ, और वो लोग को उन सभी को इनवाइट करो। उन सबके ऐप, जूम ऐप उनके मोबाइल में या लैपटॉप जो भी, उसमें डाउनलोड करवाओ, और डाउनलोड करा करके उसको लिंक भेजो। प्रॉपर तरीके से उसको लिंक भेजने के बाद उससे बात करो कि आपको लिंक मिल गई है क्या, और उसको ये भी बताओ कि अगर ऐड होने में कहीं प्रॉब्लम होती है तो वो आपको तुरंत कॉल कर ले कि भाई मेरे को, क्योंकि अधिकतर होता है कि जूम ऐप के ऊपर वॉइस नहीं आती है, वीडियो जरूर दिख जाएगा लेकिन उसको वॉइस नहीं आएगी। जब वॉइस नहीं आती है तो आदमी बोलते हैं कुछ आवाज तो आ नहीं रही है, चलो अपन बाहर निकलो, और वो उस स्थिति में बाहर निकल जाता है। कोशिश यही करना है कि जिस किसी व्यक्ति को इनविटेशन करते हैं तो उस व्यक्ति को आपको प्रॉपर तरीके से उसमें बिठाना है, और बिठाने के बाद उसका फोटो देख लेना है, उसका नाम देख लेना है कि वो आ गया है या नहीं आया है। नहीं आता तो एक बार और उसको कॉल जरूर करो कि भाई इसमें जल्दी से तू ऐड हो जा। ठीक है सब? तो इनविटेशन आप लोग कर सकते हैं क्या? ऐसे हाथ उठा के बताइए, कर सकते हैं क्या?
इनविटेशन कर सकते हैं। सोनी साहब आप दिख रहे हैं मुझे? यस। और हिमांशु शर्मा, संतोष कुमार जी राव, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? इनविटेशन कर सकते हैं अपन? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज हमारा जो फंक्शन होने वाला है 11 बजे, उस फंक्शन के अंदर प्रॉपर तरीके से इनविटेशन करो और इतने लोग होना चाहिए कि ईगल टीम का वहां पर दिखना चाहिए कि ईगल टीम के लोग सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि हम ईगल टीम के वो पिलर हैं के ऊपर एक बहुत बड़ी इमारत रखी जानी है। आप सभी उस पिलर में हैं जिन पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी होगी, बहुत बड़ा मॉल खड़ा होगा, एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा होगा जिसको आने वाली 7 पुश्तें देखेंगी और वो याद करेगी कि इसमें मेरे परिवार का एक हिस्सा है और मैं उस परिवार का हिस्सा हूँ जिसकी बदौलत आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ है, इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट, इतनी बड़ा मेरे पूर्वजों ने बिजनेस खड़ा करके गया है। भाई किसी के पिताजी, किसी के दादाजी, सभी लगे हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर। तो हमारा सबसे पहला मकसद एक ही होना चाहिए कि हमारे इस प्रोग्राम के अंदर इनविटेशन सबसे ज्यादा होना चाहिए। जितने ज्यादा इनविटेशन, जैसे मैंने एक बार और भी कहा था कि जैसे कंचे जो खेलते हैं, अंटियां बोलते हैं जिनको कंचे, जब कंचे खेलते हैं तो अगर 1-2 कंचे से फेंके जाए तो वो जो गड्ढा होता है उसके अंदर नहीं जाते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर अगर एक भर के कंचे फेंके जाए तो डेफिनेटली 10-20 कंचे उसके अंदर जाते ही जाते हैं। यस और नो? तो जब हम उसके अंदर काम करने निकलते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों का इनविटेशन करते हैं तो इनविटेशन का फायदा ये होता है कि हमारे कुछ लोग उसके अंदर आएंगे। आप देखो, अगर 50 लोगों का आपने इनविटेशन करा है तो 50 लोग तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर 50 लोगों में से 20 लोग भी अगर आपके उस सिस्टम के अंदर बैठ गए, जूम ऐप के जूम मीटिंग में बैठ गए, और जो हमारे एनपी चतुर्वेदी साहब का आज प्रोग्राम होने जा रहा है जो कि बहुत ही गजब के व्यक्ति हैं, जिन्होंने आज अपने ट्रिपल डायमंड विनर्स होने जा रहे हैं सर, और एक बार उनके लिए जोरदार ताली चाहूंगा कि हमारी ग्रेट अपलाइन के चतुर्वेदी साहब के लिए जोरदार तालियां, ठीक है। और उनका जो प्रोग्राम होने वाला है उस प्रोग्राम में आप किसी को भी बिठाएंगे तो जब उनसे जो उनका जो एक्साइटमेंट देखेंगे आप, तो गजब का एक्साइटमेंट रहता है उनमें, और एक जोश जुनून जो रहता है उसके अंदर बहुत शानदार रहता है। तो आप सभी उसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करो कि 11 बजे के प्रोग्राम के अंदर बैठे। और दूसरी चीज ये है कि मैं आपसे चीज और बात करना चाहता हूँ कि अब हमको क्या करना है कि हमारे एक चल रहा है गोल्ड मेडल चल रहा है, प्लेटिनम अवार्ड चल रहा है, और अपना उसके बाद में अर्जुन अवार्ड चल रहा है। तो हम सबको क्या करना है, इसको जीतना ही है। जीतना मतलब जीतना होता है भाई। मैं नागल साहब से भी सुनता हूँ, अजय सर से भी सुनता हूँ, विजय सर से, सोहन सर से, एक ही चीज सुनता हूँ कि जीतना मतलब जीतना है। आपको जीतने के लिए लड़ना होगा, आपको जीतने के लिए हमेशा आगे बढ़ना होगा और अपनी जिम्मेदारी को लेना पड़ेगा, अपनी टीम को संभालना पड़ेगा। जब आप अपनी जिम्मेदारी लेकर के आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली आप जीतोगे ही जीतोगे। अगर कुछ परसेंटेज कम भी रह जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको ये गर्व होगा कि जीतने के लिए मैं लड़ा, जीतने के लिए मैं आगे बढ़ता रहता हूँ और आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि जब हम गोल्ड मेडल करते हैं तो हमारे साथ में 3 डीडी आती है, और वो 3 डीडी की अब आप सोचो, 3 डीडी के ऊपर जब हम काम करते हैं तो एक आदमी की 150 लोगों की लिस्ट बनती है। अगर 3 आदमी हमारे साथ नए आते हैं तो हमारी 450 लोगों की लिस्ट बनती है। तो आप बताओ 450 लोगों की लिस्ट पे जब हम काम करते तो कितना बड़ा काम हो सकता है। अब हर आदमी अगर गोल्ड मेडल करे तो बताओ किसी आदमी की लिस्ट कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। और उस लिस्ट के ऊपर जब आदमी काम करता है तो वो डायमंड शब्द तक भी पहुंचता है, क्राउन एम्बेसडर तक पहुंचता है। और अभी तो कंपनी ने हमारे लिए बहुत ही अच्छी खुशियां लेकर आ रही है कि यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, जो कि एक ऐसा पद जहां पर यह सरकार आता है कि जनरल साहब से भी ऊपर अगर कोई पद है तो वो मिल सकता है। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला मिशन ये होना चाहिए कि अपनी टीम में और अपने खुद के गोल्ड मेडल जिताना है। तो आप लोग सब तैयार है गोल्ड मेडल के लिए? तैयार हैं आप सभी गोल्ड मेडल के लिए? यस। तो दोस्तों, आज हमारा सबसे पहला मिशन होगा कि हमारा इनविटेशन करना, इनविटेशन करके जूम ऐप पे सबको बैठाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और उसके बाद में उनसे कांटेक्ट भी करना है हमको।
कई बार क्या होता है, लोग बैठते तो हैं लेकिन हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाते। अब कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो आदमी छूट जाता है, फिर वो भूल जाता है कि मैंने क्या सुना था, क्या देखा था। उसके बाद में उससे कांटेक्ट कराना है, हमारी अपलाइन से उसको कॉन्फ्रेंस में लेकर उससे बातचीत कराना है, और बातचीत करा के हम लोग उसको इस सिस्टम में लेके आ सकते हैं। दोस्तों अभी हमारे को एक चीज और है कि सारी अपलाइन यही बोलती है कि विजेता टीम के अंदर एक ट्रॉफी चल रही है। आप सबको पता है? कितने लोगों को मालूम है? कितने लोगों को पता है कि ट्रॉफी चल रही है? सभी को मालूम है। तो दोस्तों आज हम जो विजेता टीम में एक ईगल टीम के रूप में एक बेहतरीन टीम में काम कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत सोहन सर से होती है। और सोहन सर ने एक ही चीज है, सोहन सर का मकसद भी एक ही चीज है कि जो ट्रॉफी जो चल रही है, अब ट्रॉफी मिलेगी किसको? जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो जिस टीम के अंदर सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल, सबसे ज्यादा प्लेटिनम अवार्ड, सबसे ज्यादा अर्जुन अवार्ड होंगे, तो उस टीम को वो ट्रॉफी मिलेगी। और ट्रॉफी मिलेगी कहाँ पर? अभी जो हमारा एलटीपी प्रोग्राम होने जा रहा है वहां पर मिलेगी। अब बताओ, इतनी सारी टीम के लोग आएंगे और उस टीम के अंदर हमारी ईगल टीम का अगर नाम होगा, ईगल टीम का अगर नाम होगा कि जो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाली, सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाली अगर हमारी कोई टीम है तो ईगल टीम है। और हमारी जो ग्रेट अपलाइन है, अगर सोहन सर को उस बीच में वहां पे बुलाया जाएगा तो दोस्तों अगर इस पे चले गए ट्रॉफी को लेने के लिए, तो वहां पर हम ईगल टीम का हर एक आदमी उस ट्रॉफी को लेने के लिए पहुंच गया। ये मानना सर, भले वो आदमी कोई एलटीपी में हो या ना हो, अगर हमारी टीम के अपलाइन ने उनका नाम वहां से गर्व के साथ में लिया जाए कि इस गोल्ड मेडल की जो इस ट्रॉफी को जीतने वाले ईगल टीम के लीडर सोहन सिंह इंडा सर है, अजय पडियार सर हैं, विजय पडियार सर है, तो दोस्तों बताओ कितना प्राउड फील होगा हमको कि हम उस टीम का हिस्सा है, कि हमारे लीडर आज उस स्टेज के ऊपर है। तो हमारा सबसे पहला मकसद हमारा यही होना चाहिए कि हमारी टीम में जो हमारी ट्रॉफी है वो हमारी टीम में आए, ईगल इंदौर टीम के अंदर आए, ताकि हमको गर्व महसूस हो। कहीं भी खड़े होकर हम बोल सकते हैं कि हम विजेता हैं, हम विजेता टीम के वो हिस्सा है, हम इंदौर टीम के वो हिस्सा है जिसकी बदौलत आज हमने अगर एक एक डीडी भी अगर डली है, और उसकी बदौलत एक एक गोल्ड मेडल, एक एक प्लेटिनम अवार्ड और अर्जुन अवार्ड की बदौलत आज हमारी टीम के अंदर इतनी बड़ी ट्रॉफी आई, ये हमारे बड़े गर्व की बात होगी। और मैं जहां तक समझता हूं कि आप सभी उसके लिए लड़ेंगे, और उस गोल्ड मेडल के लिए जरूर लड़ेंगे, उस गोल्ड मेडल के लिए, उस प्लेटिनम अवार्ड के लिए, उस अर्जुन अवार्ड के लिए। हमारा सबसे बड़ा मकसद इंदौर टीम के आना चाहिए, हमारे घर में आना चाहिए। तो आप सब तैयार हैं उसके लिए? आप सब तैयार हैं? यस, बहुत शानदार। अभी हमारा सबसे बड़ा मकसद एक ही है कि ट्रॉफी लेना, हमको गोल्ड मेडल जीतना, प्लेटिनम अवार्ड और अर्जुन अवार्ड। दोस्तों और अभी जैसे अभी हम लोग ने, आपने अभी 2 दिन 4 दिन पहले, अभी हम लोग का सबसे पहले चल रहा है कि जो बुक ऑफ द मंथ के अंदर आप सवाल जवाब पढ़ रहेंगे, सवाल जवाब पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर भी आप देखा होगा कि आपने उसमें एक ही चीज है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो नियम है उसका वो 3 बार रहेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए। अब जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना ज्यादा हमारा कारोबार आगे बढ़ेगा, बिजनेस आगे बढ़ेगा। और अपने जो मेरे साथ में ग्रेट अपलाइन, हमारे साथ में सोहन सिंह इंडा सर रहेंगे और अजय सर भी हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार सोहन सर और आकर अपना आशीर्वाद हमको दे, और इसमें आगे बढ़ने के लिए हमको और कुछ बातें बताएं। तो मैं आप सबकी एक जोरदार तालियों के बीच में सोहन सर इंडा सर को आमंत्रित कर रहा हूँ। सर प्लीज राव साहब जी गुरु जी, आज टाइम है, भले बारी बारी से गोल्ड एंड एबो सभी की जो भी इस पैनल के अंदर है उनको भी आप बुला सकते हो, क्योंकि अगली मीटिंग 7:30 बजे होगी। और मजे आ रहे हैं सर आपकी वाणी सुनने में, कसम से झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, तो आप कंटिन्यू रखोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और बाकी गोल्ड एंड एबो विजय साहब और हमारे क्या बोलते हैं नीलेश वर्मा जी, और उसके बाद में उपाध्याय साहब, इन सबको बुला दो। जी 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 गुरु जी, ठीक है, 7:20 तक ही लेके चलेंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है आज, तो ऐसा लग रहा है जैसे खत्म ही न करे। ना गुरु जी, आपके आशीर्वाद है गुरु जी। तो कंटिन्यू रखो वाली यहाँ पर। ठीक है गुरु जी। तो दोस्तों गुरु जी का आदेश आया है कि हमारे भी जितने भी मेन लीडर्स हैं उन सबसे भी हम कुछ सीखेंगे। और मैं सबसे पहले इनवाइट करने जा रहा हूँ, हमारे साथ में हमारे बरेली के उपाध्याय साहब हैंगे। तो उपाध्याय साहब
उपाध्याय सर जो कि आज हमारे साथ में स्टूडियो में आएंगे। प्लीज कम ऑन द स्टूडियो। उपाध्याय सर आपका स्वागत है और हमारे पैनल पे जितने भी लोग आए हैं उन सबसे मैं निवेदन करूंगा कि उपाध्याय साहब का एक जोरदार तालियों से स्वागत करें। सर वेलकम टू स्टूडियो सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद राव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले मैं इस कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि इस कंपनी में और इस सिस्टम में आके इतना बढ़िया सब सीखने को मिला। राव सर मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी आ रही सर। राव तो और आ उसके रही बाद सर, आ रही। ओके थैंक यू सर। उसके बाद सर हमारे अपलाइन जो अजय सर हैं, विजय सर हैं, उसके बाद सोहन सर हैं। और सोहन सर के बारे में क्या बताएं सर, हम तैयार होके आते हैं या नहीं आते हैं, लेट हो सकता है, लेकिन सर हमारे को सिखाने के लिए, हम सीखने के लिए भले लेट हो जाते हैं लेकिन सर सिखाने के लिए एकदम बिल्कुल टाइम से पहुंच जाते हैं। और डेली अपना समय 1 घंटा, और जैसे कि अभी सबके सामने विदित है, दिख रहा है कि अगर हमारे पास समय ज्यादा है तो वो ज्यादा सिखाने के ऊपर और ज्यादा बातें करने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि हम लोगों को तो शायद 7 बजे का रूटीन हो गया था, लेकिन सर को अभी याद है कि 7 बजे नहीं, आज 7:30 बजे तक सीखना है। तो ये हमारे प्रति उनकी जो सिखाने की श्रद्धा है, इसके लिए मैं कोटि कोटि नमन करता हूं सर को। और मैं चाहता हूं सर के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा देते हैं कि वो हमको सिखाने के लिए इतना लगे हुए हैं। और उसके बाद सर अगर बात करें तो राव सर ने सब कुछ आज इतना बढ़िया से बताया कि हमें अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आज संडे का प्रोग्राम है। और संडे को प्रोग्राम में जैसे उन्होंने एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि अगर हम दो कंचे को अगर हम उसमें होल में डालते हैं तो ज्यादा से ज्यादा अगर 100% रिजल्ट भी आ जाता है तो 2 ही आएगा, लेकिन हम अगर मुट्ठी भर के उसमें डालते हैं और अगर 100 डालते हैं और 5% भी अगर रिजल्ट आता है तो 5 कंचे उसमें आते हैं। तो सेम हमारे बिजनेस में है सर कि हम ज्यादा से ज्यादा इनवाइट करेंगे, क्योंकि सर ने एक चीज और बताया कि अगर हमने 100 आदमी को बता दिया तो 100 के 100 कभी भी नहीं आएंगे। तो अब किसी भी चीज में, किसी भी प्रोफेशन में, चाहे कहीं भी हम दुनिया में काम कर लें, 100% रिजल्ट किसी भी चीज का नहीं आता है। तो यहाँ भी हम ज्यादा से ज्यादा जितने लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, जितने लोगों को वेबिनार में बुला सकते हैं, उसी में से रिजल्ट आना है। हो सकता है कि आज ना आए, लेकिन हम उनके साथ अगर लगे रहेंगे, और हमारे साथ रिजल्ट तभी आता है जब हम लगे हुए हैं। तो आपने देखा होगा कि जो 1 साल पहले हमने प्लान दिया था, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो 1 साल पहले प्लान दिए थे हमने, और वो देख रहे हैं हमको कि ये तो उस दिन भी लगा हुआ था और आज भी लगा हुआ है, आगे भी मतलब उसी डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है। तो वो इंसान हमारे साथ 1 साल के बाद भी ज्वाइन हो रहा है। जैसे एक दिन सर ने बताया था कि 4 साल के बाद वो बंदा ज्वाइन हुआ। दुरंदेश सर ने बताया था कि बंदा 4 साल के बाद ज्वाइन हुआ था, शायद दुरंदेश सर या मनमोहन सर ने। तो अगर हम लेकिन वो तो तभी ज्वाइन होगा ना सर कि हम लगे हुए हैं, हम काम कर रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि आज अगर हम जितना ज्यादा से ज्यादा प्लान करते हैं तो उसमें से हो सकता है कि 5 लोग या 10 लोग अगर आते हैं तो 10 लोगों की बदौलत वो अगर हम उनके साथ संपर्क में रहते हैं तो उनसे हमारा रिलेशन बना रहता है, रिलेशन बना रहेगा, तो वो आगे भी मतलब उसमें से भी चांस रहता है कि वो बंदा भी हमारे साथ कहीं ना कहीं काम करके आएगा और वो बढ़िया तरीके से काम करता है। तो मुद्दा यही है कि आज के डेट में अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्लान शो कराएं, प्लान इंडिविजुअल, तो जहाँ पे जाने लायक है वहाँ जा ही रहे हैं। और वेबिनार के माध्यम से चूंकि सर ने बताया कि अक्षय त्रिवेदी साहब का प्लान है, तो अक्षय त्रिवेदी साहब इतने बड़े लेवल पे आज उनका क्लोजिंग होगा तो हम सोच सकते हैं कि कितना बढ़िया रिजल्ट आने वाला है। लेकिन वो रिजल्ट तभी आएगा और उन्हीं आदमी के साथ आएगा जिनके गेस्ट होंगे। तो हमें आज गेस्टों के ऊपर, जैसे यहाँ पे खत्म होता है तो गेस्टों के ऊपर ध्यान देंगे। मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि आज ज्यादा से ज्यादा गेस्ट के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे और 11 बजे तक है, 11 बजे तक हर इंसान का कम से कम कुछ नहीं तो 2, 4, 10, 20 जितने ज्यादा से ज्यादा गेस्ट हो सकते हैं वो गेस्ट को लेके आएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू उपाध्याय साहब। और मेरे को अभी अपनी स्क्रीन पे दिख रहे हैं डॉक्टर जियालाल साहब। डॉक्टर जियालाल साहब एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हैं
और अगर मैं डॉक्टर साहब की अगर मैं बात करूं बिजनेस के अंदर पैशनफुली कितना काम करना है, तो डॉक्टर साहब को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत ही प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। और मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि सर के लिए एक जोरदार तालियां बुलाएं बजाय, ताकि डॉक्टर साहब को लगे कि यहाँ पर आज जो पैनल पे जो लोग बैठे हैं बड़ा ही एक्साइटेड है, बहुत ही जोरदार जबरदस्त लोग हैं। तो डॉक्टर साहब के लिए एक जोरदार तालियां। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। थैंक यू राव साहब, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को मौका दिया। और मैं सबसे पहले अपने ग्रेट आदर्श ग्रेट मेंटर को नमन करना चाहूंगा, सिस्टम को नमन करना चाहूंगा, हमारे विजय सर, अजय सर, सोहन सर, चतुर्वेदी सर, नागल सर, और हमारे प्रेरणा के स्रोत और मार्गदर्शक हमारे सुनहरी लाल साहब, सभी जितने भी हमारे लीजेंड हैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और इस सिस्टम में लाने वाले हमारे वर्मा साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या होता है कि सर हम और आप सभी एक पेशेंसफुली लगे हुए हैं, आप भी ग्रेट लीडर हैं और आपने मेरे को कॉल किया, मैं धन्य हो गया। आपने सबसे पहली बात है कि आपने पूरा गागर में सागर भर ही दिया है, क्योंकि जो सिस्टम की बातें होती, जो बारीकियां होती हैं, आपने बहुत ही बखूबी अच्छे पॉइंट टू पॉइंट बताया है कि हम यदि हमें सफलता लेना है तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और इस सिस्टम को सींचने वाले हमारे ग्रेट लीजेंड ग्रेट मेंटर हमारे सोहन सर, इन्होंने इनिशियल लेवल पे यहाँ एक पौधा रोपा था जो आज एक वृक्ष के रूप में खड़ा हो चुका है इंदौर के अंदर। हमें सर दो लोगों को करके सिखाया करते थे, चार लोगों को सिखाया करते थे, कभी एक लोग आए, कभी 2 लोग आए, लेकिन धीरे धीरे पेशेंसफुली सिस्टम के हिसाब से हम यहाँ चलते रहे, तो आज यहाँ बहुत बड़ा कारवा हो गया सर के नीचे। और एक ईगल टीम एक उभरते हुए सितारे की तरह चमकने लगी विजेता टीम के अंदर। बहुत बड़ा मुकाम हम बनाने जा रहे हैं विजेता टीम के अंदर, और सर के मार्गदर्शन में, सोहन सर के मार्गदर्शन में, अजय सर, विजय सर के मार्गदर्शन में, रियल में हमारे ईगल टीम के अंदर बहुत ही जाबाज लोग हैं, बहुत ही मतलब जोशीले लोग हैं, जो किस चीज को ठान लेते हैं वो करके बताते हैं। तो हमें जो सर के माध्यम से एक मैसेज मिला है कि भाई हमें ईगल टीम को और आगे ले जाना है, वो कैसे ले जाएंगे। आज का दिन जो सर ने एक बहुत ही गजब की जानकारी रखी, अभी 2-3 दिन से बंद था हमारा सीखो सिखाओ किसी कारणवश, लेकिन सर ने आज पुनः उस चीज पे फोकस किया कि नहीं भाई हमें अपना काम जारी रखना चाहिए। और कहते हैं कि जब देने वाला तैयार है तो लेने वालों को पहले तैयार होना चाहिए। सर ने बहुत उस पहल को पुनः जारी रखा, क्योंकि देने वाले का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ नीचे होता है, तो हमारा हाथ हमेशा लेने के लिए तैयार होना चाहिए। और सर हमें बराबर उस चीज को दे रहे हैं और सिस्टम को सींच रहे हैं। यदि हमने सिस्टम को सींचा, बताते हैं कि यदि हमने सिस्टम अपलाइन और इन सब माहौल को बना के रखा तो हम बहुत आगे जाएंगे, तरक्की करेंगे, क्योंकि विदाउट सिस्टम हम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि हमारे पास सिस्टम है, अपलाइन है, इनका सहयोग है और बराबर रहता भी है, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। किसी को देर लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इस सिस्टम के हिसाब से चले और तरक्की ना पाए। यहाँ हमने लोगों को और सर लोगों ने तरक्की पाते हुए देखा है। आज हम सभी लोग एक बहुत बड़े विशाल वृक्ष के रूप में खड़े हो चुके हैं, बहुत बड़ा पैनल है। जितने भी पैनल पे हमारे महान लीडर, लीजेंड लीडर बैठे हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, उनका मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा कि हम बहुत अच्छे सिस्टम के साथ, सक्सेसफुल सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। अब रही बात है सिस्टम है क्या, सिस्टम दिखता नहीं है, लेकिन जो हमें किसी न किसी के माध्यम से जो चीज हमें सीखने को मिलती है उसी को हम सिस्टम बोलेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं सिस्टम है क्या, भाई सिस्टम ही नहीं समझ पाते कि हमें क्या। जैसे हमें किसी से बात करना है, यदि हमने राव साहब के माध्यम से बात करना सीख लिया कि हम लोगों को प्रोस्पेक्ट करके अपने प्रोग्राम में कैसे ला सकते हैं, तो यही तो सिस्टम है। सिस्टम कोई अलग से नहीं होता है कि भाई इतना सिस्टम बना दिया, फलानी दुकान पे मिल रहा है, जाके ले आओ और आप अपना काम चला लो। और सिस्टम की बातें एक दिन में भी नहीं आती समझ में। यदि हम लगातार उस चीज को बार बार दोहराएं, अपने काम को, जैसे कोई भी काम हो, यदि हम कंटिन्यू लगनता से हम उस काम को करते हैं तो हमें उसकी महत्ता समझ में आती है। एक दिन में कोई भी चीज हमें हासिल नहीं होगी, क्योंकि सिस्टम के माध्यम से, अपलाइन के सहयोग से, अपलाइन के गाइडेंस से हम आगे बढ़ेंगे। बगैर इनको हम
आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज जो संडे का दिन है हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सुनहरा अवसर है कि आज के दिन हम अपने प्रोस्पेक्ट को बुला के, अपने गेस्ट्स को बुला के जूम ऐप पर हम उनको ज्वाइन करवाएं और ज्यादा से ज्यादा गोल्ड मेडल पर फोकस करके हम विजेता टीम के अंदर ईगल टीम का नाम और बुलंदियों पे ले जाएं। क्योंकि ईगल टीम के अंदर और अजय सर का जो गाइडेंस है, जो मार्गदर्शन बहुत ही गजब का है, पूरी टीम को एक साथ ले चलने का मादा रखते हैं और उन्होंने इनिशियल स्टेज से सफलता की जो इबारत लिखी है वो भविष्य में बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ी जाएगी। बहुत ही हजारों लोगों नहीं, लाखों लोगों के बीच में उस सफलता की इबारत को पढ़ा जाएगा, जिससे हजारों नहीं लाखों लोग, करोड़ों लोग उससे इंस्पायर होंगे, मतलब प्रेरित होके अपने भविष्य को गढ़ेंगे, जहां से हम सब चीजें सीख रहे हैं। और अजय सर और सोहन सर का बहुत ही विशेष योगदान रहता है इस टीम के लिए, क्योंकि इन्होंने अपने सिस्टम को बहुत ही बारीकी से जाना है और सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं, सींच रहे हैं और सभी लोगों को बुलंदियों पे ले जाना चाहते हैं, सभी की सफलता देखना चाहते हैं। आज हमारी टीम के अंदर बहुत अच्छे लोग हैं और सभी लोग मिलके इस कारवां को आगे लेके जा रहे हैं। ईगल टीम एक 2021 के अंदर बहुत बड़ा परचम लहराने वाली है। जैसे उपाध्याय साहब है, वर्मा साहब हैं, राव साहब हैं और भी जितने हमारे ग्रेट लीजेंड पैनल पे बैठे हैं, सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मिल के काम कर रहे हैं। तो हमें आज मेरा मानना है कि जो हमारा यानी कि मतलब संडे का दिन होता है ऑक्सीजन डे होता है, क्योंकि हमें यहाँ से बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। संडे के दिन से ही हमारी सफलता की बुनियाद रखी जाती है, क्योंकि आज हमारा प्लान प्रेजेंटेशन होता है। यदि हम प्लान प्रेजेंटेशन को मिस करेंगे फिर हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि हमने आज हम जो खेत खाली पड़ा है, आज हमारा बीज डालने का दिन होता है, आज हमने खेत में बीज डाल दिए तो कल हमारे पौधे दिखेंगे और उन पौधों को हमें वृक्ष के रूप में बढ़ते हुए देखेंगे। तो साथियों, हम सभी को आज का दिन का महत्व रखते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैनल में लाना है। और आज हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट लीजेंड, ग्रेट आदर्श एनपी चतुर्वेदी साहब का प्लान प्रेजेंटेशन है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान को बताते हैं। वास्तव में मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि हमें ऐसे लीजेंडों के मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिला। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सोहन सर, अजय सर, विजय सर और हमारे महान लीजेंडों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू राव साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। आज आपने बहुत सारी मतलब कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, वो वाली बात हो गई कि आज मैं तो कुछ बोल ही रहा था, लेकिन उसमें जो आपके जो शब्दों के जो थोड़े से छींटे पड़े और उन छींटों से आज हम सभी तृप्त हो गए हैं कि आज सभी ने आपकी वाणी को जो सुना है, जो शब्द सुने। मैं भी चाहता हूँ रियली थैंक की तरह बोलूं, आपके जो शब्द जो मोती जैसे हैं तो उनको मैं सर, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं जो अगले पैनलिस्ट को मैं बुलाना चाहता हूं दोस्तों, हमारे इस जो इसकी बहुत अहम कड़ी हैंगे, और नीलेश वर्मा जी को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं कि उनके भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैंगे और उन्होंने बहुत मेहनत, बहुत ही पेशेंटफुली आज इतनी बड़ी टीम खड़ी करी है। तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में नीलेश वर्मा जी को आमंत्रित करने जा रहा हूँ। प्लीज कम ऑन द स्टेज नीलेश वर्मा जी, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में। थैंक यू सर। स्वागत है सर आपका। थैंक यू राव साहब, थैंक यू। और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट लीडर अजय सर, विजय सर, सोहन सर और चतुर्वेदी साहब, नागर साहब, सुनील सर को तहे दिल से धन्यवाद, जो कि उन्होंने आज इतना अच्छा सिस्टम हमें दिखाया और इस सिस्टम में हमें जीवन को चेंज करने का मौका दिया है। तो उनको मेरा तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग आज पैनलिस्ट में बैठे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज अपना मतलब कीमती समय निकाल के वो सीख रहे हैं, आगे बढ़ने की चेष्टा रख रहे हैं। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी प्यारी सी ईगल टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आज सीखने के लिए तैयार है और एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं हमारी विजेता ईगल टीम की। हमें जो विजेता टीम की जो ट्रॉफी है उसको जीतने के लिए तैयार है, हमेशा तत्पर रहती है। तो हमें ये करके दिखाना है। बाकी राव साहब ने और डॉक्टर साहब ने बता ही दिया है कि सिस्टम को अगर हम फॉलो करेंगे, सीखेंगे, सिस्टम फॉलो करते जाएंगे, आगे बढ़ना है, तो हमें
बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के आज जैसे कि संडे का प्लान, जिससे कि हम यहाँ पर जल्दी से जल्दी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इनविटेशन होंगे तो ज्यादा से ज्यादा हमारे गेस्ट बैठेंगे, और गेस्ट बैठेंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट भी हमारा कन्वर्ट होगा। रिजल्ट आएगा तो हम गोल्ड मेडल भी जीत सकते हैं, अर्जुन अवार्ड भी जीत सकते हैं, और हमारा बड़ा चेक भी बना सकते हैं। तो सिस्टम बहुत तगड़ा है, हमें उसको फॉलो करते बढ़ना है। दूसरी बात है कि आज हम इस सिस्टम में आए हैं तो हमारे जैसे कि राव साहब के पीछे लगे हुए हैं, इस सिस्टम में हम क्यों आए हैं। तो सिस्टम में आए हैं तो हमें राव साहब के पीछे देख लेना चाहिए कि उन्होंने अपने छोटे छोटे बड़े बड़े सपने लगा के रखे हैं, और वैसे के वैसे मैंने भी ये लगा के रखे हैं मेरे पीछे। तो इन सब हमें अपने सपनों के पीछे दौड़ना है। यार मुझे यहाँ से एक बढ़िया सी ड्रेस कोड लेनी है, बढ़िया सी बाइक लेनी है, लैपटॉप लेना है, और कार लेनी है, अच्छा बढ़िया घर बनाना है, मैडम के लिए ज्वेलरी बनाना है। तो इन सपनों के पीछे हमको दौड़ना है। हमें यहाँ पर बोलते हैं ना कि अपलाइन तो बोलता है, वो कब तक बोलेंगे। अगर वो बोलते हैं उनकी बातों को हम फॉलो करेंगे तो हम आगे तो बढ़ने हैं। लेकिन अगर हमको जो दौड़ाएगा, हम जिसके पीछे दौड़ लगाएंगे, वो हमारे सपने हैं, और सपने अगर हमारे हैं तो हम इस सिस्टम में 101 सफल हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सिस्टम को हमेशा फॉलो करना है। जो सिस्टम और अपलाइन हमारे बोलते हैं उसको हमें 101% फॉलो करते आगे बढ़ते रहना है। सिस्टम की अगर बात हम मानते जाएंगे, सिंगल माइंड अगर बात मानेंगे, तो 100% हम यहाँ पर एक दिन सफल होके दिखाएंगे। धीरे धीरे किसी भी चीज की शुरुआत होती है, और वो आगे जाके बड़े कारवे पर साबित होके हम उसको दिखा सकते हैं। रही बात यहाँ पर, एक दिन मतलब हर इंसान जब अकेला आता है, लेकिन उसके साथ धीरे धीरे कहीं ना कहीं टीम बढ़ती है, सीखता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, और बहुत बड़े मुकाम पर वो पहुंच जाता है। तो सारी चीजें डॉक्टर साहब और राव साहब ने बताई दी है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और हमारे सोहन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो डेली हमें सिखाते हैं पैनल के ऊपर आके। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो यही मेरी बातों को विराम करता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू वर्मा जी। आपने आज अपना जो अहम अपना जो इतना बताया है कि आपने किस तरह से सिस्टम को मानते हुए आप आगे बढ़े हैं, और इतना बड़ा जो एम्पायर खड़ा कर रहा है, इतनी भी टीम खड़ी है। तो मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है सर, और सीखने में से सबसे पहले एक ही चीज है कि पेशेंस। आपसे मैंने पेशेंस फुली सीखा है, और पूरे पैनल पे जो लोग हैं उनसे बस एक ही चीज चाहता हूँ कि पेशेंस बनाए रखें और इस सिस्टम में लगे रहें। और दोस्तों, मैं अगली कड़ी के अंदर आप एक ऐसे व्यक्ति को बुलाने जा रहा हूँ जो कि आर्मी बैकग्राउंड से हैं, और आर्मी से रिटायरमेंट होकर के आए। तो उन्होंने जब इनके पास सिस्टम पहुंचा तो उन्होंने इस सिस्टम की शुरुआत करी और एक अच्छे मुकाम पर रहेंगे। और मैं आपको उनसे मिलाने से पहले उनके बारे में ये जरूर बताना चाहूंगा कि उनको घर से भी ये कहा जाता है कि भाई कहीं जॉब वॉब देख लो या ऐसा कुछ करो, कब तक के इसमें लगे रहोगे। तो मैं आपकी एक जोरदार तालियों के बीच में बुलाने जा रहा हूँ हमारे राव से कृष्णा साहब हैं, जो कि आर्मी बैकग्राउंड से। आपकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाह रहा हूँ कृष्णा साहब को। कृष्णा साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। थैंक यू सर, सो मच थैंक यू। आपने मौका दिया मुझे पैनल में बोलने के लिए, ये मेरा सौभाग्य है। और साथ ही साथ मेरे अपने लीजेंड्स सुनहरी लाल साहब, उसके बाद अपने एनपी चतुर्वेदी साहब, नाजमुश नागल साहब, और सोहन सिंह इंदा साहब, अजय साहब, विजय सर, नीलेश सर, डॉक्टर साहब, आप सभी ग्रेट लीडर्स को मैं नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज वाकई में मुझे आपने बोलने का मौका दिया, जिससे कि आज सभी लीजेंड्स को मैंने सुना, जिससे पता लगा कि मैं आज जिस सिस्टम में हूँ वो बहुत गजब का सिस्टम है। और जो यहाँ पर सिखाने की जो प्रक्रिया चल रही है वाकई बहुत गजब की है। क्यों? क्योंकि जब तक हम इस सिस्टम में सीखेंगे नहीं और सिखाएंगे नहीं, जब तक हम अपनी ताकत को बढ़ा नहीं सकते। क्योंकि कभी भी किसी काम को देखा जाए तो एक हमारा ही ऐसा एक सिस्टम है, एक हमारा ही ऐसा काम है जहाँ पर अगर हम अपने काम को डुप्लीकेट नहीं करते या काम को नहीं सिखा सकते तो वो बढ़ नहीं सकता। क्योंकि इसके अलावा जितने भी काम हैं वहाँ पर अगर हम किसी को सिखाते हैं तो वह हमारा काम आधा हो जाता है, पर यहाँ पर अगर हम किसी को सिखाते हैं तो हमारा काम डबल हो जाता है। और वाकई में आज ये हमारे ग्रेट लीडरों के माध्यम से हमको सीखने को मिल रहा है। आज मैं हमारे डॉक्टर जियालाल जी के माध्यम से, नीलेश सर के माध्यम से सिस्टम में आया, और आज इन लोगों ने मुझे इतना अच्छे तरीके से संवारा कि आज मुझे आप लोगों के बीच में बोलने का मौका मिल रहा है।
अन्यथा मैं जो फौज की जॉब थी तो फौज की जॉब में कभी बोलने नहीं जानता था, और आज इस पैनल में सिस्टम में के माध्यम से बोलने का मौका मिल रहा है। और हर छोटी छोटी जगहों पर मुझे अपने अजय सर, विजय सर ने संभाला, डॉक्टर साहब ने, और आज राव साहब जैसे ग्रेट लीडर हैं जिनके माध्यम से मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है। आज हमारे अजय साहब की बात करें तो बहुत गजब की जोशीले हैं हमारे अजय साहब, जैसे कि राजवंश नागल साहब हैं, उसी की सेम हमारी छवि है उनके साथ। दूसरी हमारे अजय विजय सर हैं जो बहुत ही पैशनफुली व्यक्ति को साथ में लेके आते हैं और सिस्टम के अंदर उसको ढालते हैं। हमारे डॉक्टर जियालाल साहब हैं जिनके शब्द ऐसे होते हैं कि मोतियों की तरह बिखरे को एक पिरो देते हैं और एक माला बना देते हैं। आज हमारे नीलेश सर हैं जो नीलेश सर के माध्यम से हमको व्यक्ति को, एक अनजान व्यक्ति को हमारे सिस्टम में लाना है तो कैसे लाना है उनसे सीखने को मिलता है। हमारे मनीष राव साहब हैं, अगर किसी इंसान को बांधे रखना है तो कैसे बांधे रखना है उन्हें हमको सीखने को मिलता है। मतलब एक एक ऐसे ऐसे हीरे हैं, ऐसे ऐसे गजब की हैं जिनसे हमको हर चीजें रोज सीखने को मिलता है और हम बहुत भाग्यशाली हैं जिनसे हमको सीखने को मिल रहा है। साथ ही साथ हमारी डाउनलाइन है, डाउनलाइन के अंदर भी ऐसे ऐसे हीरे हैं जिनसे हमको हर रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आज हमारे सोहन सिंह इंदा साहब की वजह से आज हमको चीजें सीखने को मिल रही है। भले हमारा सिस्टम धीरे चले या हम प्रगति ना कर पाए, पर वाकई में जीवन में हम अपने परिवार के साथ, हम खुद में अपने आप में इतना बदलाव कर सकते हैं कि वाकई में बहुत गजब का लगा। और आज इस सिस्टम में आप सभी के साथ मैं इस चीज में चल रहा हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद रहा, साथ रहा तो बहुत बड़ा काम करेंगे, क्योंकि हम लोग 2021 के डायमंड क्राउन एम्बेसडर होंगे, नहीं है। थैंक यू सर, वेलकम। यस सर, थैंक यू कृष्ण साहब। आपने अपना जो एक्सपीरियंस बताया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं भी रियली बता रहा हूँ कि जब से सिस्टम में आया हूँ कुछ ना कुछ सीख ही रहा हूँ और सीखते सीखते आगे बढ़ रहा हूँ। और मैं अब आपके बीच में, देखिए समय कम बचा है क्योंकि 7:30 बजे हमारा विजेता टीम का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। और उससे पहले मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूँ जिनको आप सभी जानते हो, क्योंकि मैंने उनसे सीखा है और इस बिजनेस में आया भी उन्हीं की बदौलत हूँ। अगर शायद वो ना मिलते मुझको तो शायद मैं इस बिजनेस के अंदर भी नहीं होता मैं। और मैं आपको इस बिजनेस में आने से पहले की थोड़ी सी एक कहानी बताना चाहता हूँ कि दोस्तों ये बिजनेस मेरे को 2003 में मिला था मेरे को, लेकिन बस बात थी कि विश्वास की, और मेरे को ऐसी अपलाइन जैसा एक व्यक्ति नहीं मिला मेरे को बिजनेस दिखाने वाला। अगर वो व्यक्ति मेरे को इस बिजनेस को उस वक्त अच्छे से समझा देता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता, आज मैं कहीं और होता। लेकिन मैं उस व्यक्ति का जीवन भर ऋणी हूँ कि जिसने आज मुझे इस सिस्टम के अंदर बताया, इस प्लान के बारे में बताया। प्लान के अंदर बताया तो ठीक है, लेकिन उन्होंने मेरा तगड़ा फॉलोअप भी करा। अगर वो फॉलोअप नहीं करते तो शायद मैं फिर भी ना इस बिजनेस में आता। तो मैं ऐसे लीजेंड को और ऐसी शख्सियत, मेरी ऐसी ग्रेट अपलाइन, मैं उनको बुलाने जा रहा हूँ आपके बीच में और उनका एक्सपीरियंस भी सुनना चाहता हूँ कि उन्होंने आज इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा करा। मुझे तो मालूम है, लेकिन जो कुछ नए लोग हैं उन्हें भी पता चले। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं विजय पटियार सर को आमंत्रित करने जा रहा हूँ। सर, विजय सर प्लीज कम ऑन द स्टेज और अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपने इतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा बिल्डिंग, इतना बड़ा नेटवर्क कैसे खड़ा करा है। सर स्वागत है आपका सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मनीष राव सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने बेहतरीन और जोशीले तरीके से मेरा वेलकम किया, स्वागत किया। बहुत बहुत दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पैनल में जितने भी लीडर्स जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर अजय सर और हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर सोहन सर यहाँ पर पैनल में मौजूद है, तो मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज मुझे इस पैनल में मुझे बोलने का मौका दिया, तो मैं मेरे जितने भी ग्रेट मेंटर हैं, सुनेरी सर हैं, राजवंश नागल सर है, एनपी चतुर्वेदी साहब है, अजय सर है, सोहन सर है, मैं अगेन सभी लेजेंड का और मेरे सभी मेंटरों का मैं तहे दिल से और दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जिस तरीके से आपने इन्होंने अभी सभी लीडर्स ने अपने बारे में बताया, अपनी जर्नी के बारे में बताया, और अपनी जर्नी के बारे में यही बताया है कि हमने भी एक विश्वास करके इस बिजनेस के अंदर आए और विश्वास करने के साथ में फिर सिस्टम की बातों को फॉलो किया, यहाँ से उन्होंने सीखना शुरू किया। तो साथियों, मैंने भी कुछ समय पहले इसी कॉन्सेप्ट में जैसे आप आए हो वैसे ही मैं इस बिजनेस में आया। मैं भी अलग फील्ड से था, मैं भी इंजीनियर प्रोफेशन से था, लेकिन अपना एक प्रोफेशन था और नेटवर्क मार्केटिंग अपना एक अलग प्रोफेशन है। लेकिन फिर भी आज नियर बाई 950 या 900 लोगों की टीम है मेरी आज यहाँ पर। तो वो कैसे मैं बना पाया, मैंने एक छोटा सा बच्चा और एक स्टूडेंट को अपने माइंड सेट करके मैंने यहाँ से सीखना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे इतना पता चल गया था
कि अगर किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेस लेना है, नॉट ओनली नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर या सेफ शॉप के अंदर, किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेस होना है तो कहीं ना कहीं आपको उस फील्ड के कामों को सीखना पड़ेगा। अगर आप उस काम को सीख सकते हो तो आप दुनिया में किसी फील्ड में सक्सेस हो सकते हो। तो मुझे इस बात का पता चल गया था। तो साथियों, सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने सीखना स्टार्ट किया। और सीखते सीखते यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, मैंने यहाँ से एनपी चतुर्वेदी सर से बहुत कुछ बातें मुझे सीखने को मिला। क्योंकि मैं जब इस बिजनेस में जब आया था तो सबसे जो इनिशियली स्टेज पर मुझे सपोर्ट मिला वो मेरे ग्रेट लीडर मिस्टर एनपी चतुर्वेदी सर का मुझे सपोर्ट मिला। यहाँ से मुझे बहुत कुछ उनसे फील्ड में कैसे काम किया जाता है, लोगों से कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है, मैंने हर बात उनसे सीखी। उसके बाद में मुझे मेरे जो लीडर हमारे जो बहुत ही गजब के लीडर है मिस्टर अजय सर, मैं मतलब ब्रदर भी है मेरे वो, तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद में मुझे हमारे सोहन सर काफी समय के बाद में फिर वो यहाँ पर आए मेरी ज्वाइनिंग के बाद में, फिर उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और जहाँ जहाँ मुझे ट्रेनिंगों में बुलाया गया, जहाँ जहाँ मुझे फंक्शनों में बुलाया गया, मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा। और जहाँ जहाँ एक हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग होती है, दिशा ट्रेनिंग, एलडीबी ट्रेनिंग होती है, वहां से मैंने विजन लिए। तो कहीं ना कहीं मैंने अपना जो एटीट्यूड, हमेशा जो अपना एटीट्यूड रखा वो रखा मैंने सीखने का। और साथ ही मैं आपसे यही चाहूंगा कि इस बिजनेस, ये बिजनेस बहुत बड़ा है, समुंदर है, ये समुंदर में से जितना भी आप निकालना चाहोगे वो आप निकाल सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको इस काम को सीखना होगा। तो साथियों, एक ही चीज चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी लीडर्स मेरे साथ में आज यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो लगातार हर समय एक ही काम करते हैं, वो अपने एटीट्यूड, उस नजरिया का मतलब नजरिया अपना ऐसा रखते हैं कि वो हमेशा सीखे। अगर आप भी अगर सीखेंगे इस काम को कैसे किया जाएगा, अगर आप बुक रीडिंग करेंगे, आप ऑडियो वीडियो सुनेंगे, आप हर मीटिंग को अटेंड करेंगे, आप हर ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे, आप हर फंक्शन को अटेंड करेंगे, आप मतलब हर प्रोग्राम को आप अटेंड करेंगे, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर भी आप बड़ा काम कर सकते हो। उसके बाद में मैंने सिस्टम से सीखा कि यहाँ पर अगर आप रिलेशन बिल्ड कर, मतलब जो भी आपके साथ में जो भी लीडर्स या नए एसोसिएट अगर आपके पास में आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप उनसे रिलेशन बिल्ड करें। अगर आप रिलेशन बिल्ड करने में अगर सक्सेस है तो इस बिजनेस में भी सक्सेस है। अगर आप रिलेशन बिल्ड नहीं कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि इस बिजनेस में हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कहीं ऐसा होता है कि कई लोगों का कि रिलेशन बिल्ड करने में उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम पेड़ थोड़ी है कि हम नहीं बदल पाए, हम बदल सकते हैं, हम अपने एटीट्यूड को बदल सकते हैं। और हमारा जो एटीट्यूड है या हमारा नजरिया है, हम रिलेशन बिल्ड करने वाला भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरा कोई ऐसा एटीट्यूड नहीं था, मैं इससे पहले बहुत ही नेगेटिव इंसान था। बिजनेस में आने से पहले मैं किसी से बात नहीं करता था। मैं जहाँ रहता हूँ, अरसोला गांव में मैं रहता हूँ, तो वहां पर कोई मेरा दोस्त नहीं है, कोई खास दोस्त नहीं है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर 2-3 दोस्तों को ही बनाया और आज वो भी नहीं है। आज मेरे साथ में जितने भी दोस्त है वो सब मेरे सेफ शॉप के हैं, मेरे सेफ शॉप परिवार के हैं, मेरे सिस्टम के हैं। ये मेरे दोस्त है, इसके अलावा कोई दोस्त नहीं मेरे। तो कहने का मतलब क्या होता है कि मैंने कभी किसी से रिलेशन बिल्ड नहीं किया था, लेकिन इस सिस्टम में जब मैं आया, इस सिस्टम की जब मैंने एजुकेशन लिया, तो धीरे धीरे मैं यहाँ से बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिली। और सीखने के साथ साथ में मैं आज जितने भी नए मेरे साथ में लीडर्स आते हैं नीचे, जैसे कि जो कल व्यक्ति जो ज्वाइन हुआ ना मेरी टीम के अंदर, मैं उससे भी बात करता हूँ, उससे ही मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ। क्योंकि वो एक अलग प्रोफेशन से आया है, उसका एक अलग नजरिया होता है, अलग एटीट्यूड होता है, अलग फील्ड का नॉलेज होता है, तो वहां से ही मुझे सीखने का मौका मिलता है। तो मैं आप सभी लोगों से एक ही चीज चाहूंगा कि इस बिजनेस में आ तो गए हो, बहुत ही अच्छी बात है। आपने किसी पर भी विश्वास किया हो, जैसे कि मैं आकर बात करूं तो जैसे कि कृष्णा साहब आए, तो कृष्णा साहब जिस शख्स के माध्यम से यहाँ पर आए हैं, उन्होंने इस पर विश्वास किया। यहाँ पर टीआर साहब आए हैं, तो टीआर साहब ने कृष्णा सर पे विश्वास किया। डॉक्टर जियालाल जी आए हैं, तो डॉक्टर जियालाल जी ने नीलेश जी पर विश्वास किया। नीलेश जी आए हैं, तो नीलेश जी ने अजय सर पे विश्वास किया। और मैं आया हूँ तो मैंने अजय सर पे विश्वास किया। तो ऐसा हर इंसान कहीं ना कहीं विश्वास करके आया है। तो साथियों, एक ही चीज चाहूंगा, इस बिजनेस में बहुत ही हम बड़े लेवल पे पहुंच सकते हैं, लेकिन बस एक ही चीज है, आप लगातार इस बिजनेस का में कंटिन्यू, मतलब कंसिस्टेंसी, मतलब जो कंसिस्टेंसी होती है वो लगातार इसमें आप करते रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए, लगातार फोकस बना के काम करते रहिए। सफलता आपके हाथों में है, सफलता जरूर आपको मिलेगी। और मैंने भी बिल्कुल इनिशियली स्टेज में मैंने भी इसकी शुरुआत करी थी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि मेरे साथ में भी इतने अच्छे, क्योंकि जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया तो आज देखोगे पैनल के अंदर तो मुझसे अच्छे बैकग्राउंड के लोग मेरे साथ में टीम में हैं, मेरे से अच्छे। क्योंकि मैं एक इंजीनियर था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे साथ में
अच्छे डॉक्टर प्रोफेशन के आप पैनल में भी देख सकते हैं। डॉक्टर प्रोफेशन के साथ लीडर्स मेरे साथ में हैं, आर्मी बैकग्राउंड से मेरे साथ में लीडर्स हैं, स्टूडेंट बैकग्राउंड से मेरे साथ में लीडर्स हैं। और अगर फीमेल्स में देखेंगे तो फीमेल्स के अंदर भी कई सारे अच्छे प्रोफेशन में से क्लर्क में है, वैसे मेरे प्रोफेशन के अंदर है। मतलब कहने का मतलब मैंने हमेशा अपना जो माइंड जो है वो मैंने पॉजिटिव वे में हमेशा मतलब पॉजिटिव वे में मैं काम करता हूँ। मेरे माइंड के अंदर 1% भी नेगेटिविटी नहीं आती है, 1% भी। अगर क्योंकि ये कहा जाता है कि जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, सेफ्स ऑफ बिजनेस है, ये दिमाग का बिजनेस नहीं, ये दिल का बिजनेस है। दिमाग तो क्या बहुत इधर थोड़ी देर में यहाँ काम करेगा, थोड़ी देर में वहां काम करेगा, थोड़ी देर में वहां चले जाएगा। लेकिन अगर आप इस काम को अगर दिल से करते हैं तो यहाँ पर आप बहुत बड़ी सफलता ले सकते हैं। तो साथियों, बहुत कुछ सीखने का मुझे मौका मिला। मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों से सीखा। यहाँ पर डॉक्टर जियालाल साहब से मैंने सीखा, यहाँ पर मुझे नीलेश सर से मैंने सीखा, यहाँ पर मैंने अपने मनीष राव सर। चलिए, आवाज नहीं आ रही विजय सर आपकी। गुरुजी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, मैं विजय सर की आवाज नहीं आ रही है। विजय सर आप म्यूट हो गए हैं। ओके, चलो। हाँ जी राव साहब। तो साथियों, बस एक ही चीज है, अपना जो क्योंकि इस बिजनेस में अगर सफल होना है तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं करना है, केवल अपना जो एटीट्यूड है, अपना नजरिया वो पॉजिटिव रखोगे हर चीज के लिए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपको सफल होना है तो आपको अपना नजरिया सही रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका नजरिया अगर सही है, और नजरिया ऐसा नहीं है कि भाई नजरिया जैसे कि भाई हम जिन चीजों को देख रहे हैं वो हमारा नजरिया है, नहीं। हम जिस चीज को देखने के बाद में या जिस व्यक्ति को देखने के बाद में, उस व्यक्ति को देखने के बाद में, जिस चीज को देखने के बाद में हमारे मन के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं वो होता है नजरिया। हम मतलब किस भाव से उस व्यक्ति, उस इंसान को या उस चीज को हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो जो भाव हमारे मन के अंदर जो उत्पन्न होते हैं वो है नजरिया। अगर आपका नजरिया अगर अच्छा है, सकारात्मक है, आपका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है, तो आपको इस बिजनेस के अंदर बड़ी सफलता लेने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। दूसरा एक चीज मैं आपसे और चाहूंगा कि यहाँ पर अच्छे एटीट्यूड के साथ में अगर आपने बुक रीडिंग करने में, अगर आप डेली बुक रीडिंग करते हैं और डेली कुछ न कुछ अपने सिस्टम के ऑडियो वीडियो सुनते हैं, और डेली अगर आप अपनी अप्लायंस से कनेक्टेड हैं, हो सकता है कि आप कम काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि आप प्लान कम दो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि आप 2 साल में डायमंड बनने वाले होंगे तो 3 साल में डायमंड बनोगे। हो सकता है कि 4 साल में बनोगे, हो सकता है कि 5 साल में बनोगे। लेकिन अगर आप इन 2-3 चीजों के अंदर अगर आपने महारत हासिल कर ली, सबसे पहला आपका एटीट्यूड बढ़िया होना चाहिए। दूसरा, आप अपने अप्लायंस से कनेक्टेड रहें, डेली आप 2 बार सुबह शाम 2 बार उनसे बात करें। तीसरा, यहाँ पर आप बुक रीडिंग और ऑडियो वीडियो अगर सुनते हैं, सिस्टम की बातों को फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप बड़ी सफलता ले सकते हैं। बाकी काम तो क्या, अगर सीखने के बाद में कि जो फ्लाइट आज चलाते हैं, जो आप फ्लाइट उड़ा लेते हैं, वो व्यक्ति एक दिन को साइकिल चलाना भी नहीं आता था, लेकिन फिर क्या किया, उन्होंने सीखना इस काम को स्टार्ट किया। तो साथियों, यही चीजें हैं। तो बस एक ही चीज है, आज भी मैं लगातार सीख रहा हूँ और आगे भी भविष्य में जो भी हम लेवल हासिल करेंगे वो सीख कर ही करेंगे। तो साथियों, मुझे आज आप सभी लोगों ने और मनीष राव सर ने स्पेशली मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया और मुझे आज बोलने का मौका दिया, तो मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का दिल के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपना कीमती बहुमूल्य समय दिया सर, और हमको आपके जो एक्सपीरियंस बताया सर, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब आपके साथ मिलके ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे सर, और एक दिन वो मुकाम हासिल करेंगे जिससे आपको गर्व होगा कि अगर इंदौर टीम के अंदर इतने सारे जो डायमंड्स होंगे वो सब आपकी माला के अंदर पिरोए हुए हैं सर। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, मैं आपकी एक जोरदार तालियों के बीच में एक ऐसे लीजेंड को बुलाने जा रहा हूँ जिन्होंने आज इस इंदौर ईगल टीम को खड़ा करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहां से अगर कहा जाए कि अगर उसका जो जन्म होता है उस पेड़ी से होता है, तो मैं ऐसे लीजेंड को आपके बीच में बुलाने जा रहा हूँ। अगर मैं उनके बारे में थोड़ा सा अगर बताना चाहूँ कि कुछ नए लोग शायद उन्हें ना पहचानते हो, लेकिन वो शख्सियत ऐसी जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन वो शख्सियत ऐसी है जिन्होंने आज कईयों की जिंदगी बना दी है। तो मैं ऐसी शख्सियत को, ऐसे मेरे ग्रेट अपलाइन को, मैं ऐसे महागुरु को आमंत्रित करने जा रहा हूँ। मुझे बड़ा
तो दोस्तों मैं आपकी जोरदार जबरदस्त तालियों के बीच में बुलाने जा रहा हूँ सोहन सिंह इंडा सर को। सर आपका स्वागत है पैनल के ऊपर, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं सर, जोरदार तालियों से सर स्वागत है सर। थैंक यू अजय साहब। आज आपने सबसे पहले तो अजय साहब को, विजय साहब को, दियालाल जी को, डॉक्टर साहब को, रेड्डी साहब, हमारे ओम प्रकाश जी और हमारे सभी महान लीडर उपाध्याय साहब, सोनी साहब, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हम लोग मिले और आज राव साहब आपने बहुत ही गजब और बहुत ही अच्छी बातें बताई। रियली ऐसा लग रहा था आपकी बातों के अंदर जादू था, कसम से। थैंक यू सर। और बहुत कुछ सीखने को मिला आज आपसे, और दोनों मियाँ भी बैठ के आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम लिया। और एक दिन तो दर्शना मैडम का भी ऐसे ही प्रोग्राम रखेंगे। अभी बहुत जल्द हमारे विजय साहब का भी होगा, नीलेश साहब का भी होगा, उपाध्याय साहब का होगा, रेड्डी साहब का होगा। ऐसे ही हम मिशन सीखो सिखाओ रखेंगे जबरदस्त। और आपके एक्सपीरियंस जो है वो हर आदमी को मिलेंगे, बहुत आगे जाएंगे और ये ईगल टीम टॉप पे जाएगी। साथियों अब जाते जाते लास्ट एक ही बात कहूंगा, सारे लोग हम फोकस करें आज के गेस्ट के ऊपर, सारे लोग फोकस करें। इस ट्रॉफी को हमें ईगल टीम के अंदर लेके आना है। जो अपलाइन की आशाएं है ना उसके ऊपर खरा उतरना है। आप एक बार अपनी अपलाइन की आंखों के अंदर जाग के देखो, रियली आपसे बहुत आशाएं हैं, वो आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाना चाह रहा है। जस्ट आपकी अपलाइन है जो आपके साथ दे रही है, उनकी एक बार दिल से आंखों के अंदर जाग के देखोगे तो आपको बहुत आगे लेके जाना चाह रहा है। उनकी दिल की बात आप सुनोगे तो रियली वो आपको बहुत कुछ दिलाना चाह रहा है। तो साथियों मेरा इतना ही कहना है कि हम लोग बहुत आगे जाएंगे, बहुत टॉप पे जाएंगे। और ऐसे ही मुझे तो अभी जैसे हमारे नीलेश साहब बोल रहे थे सपने के बारे में, और कभी कभी हमारे जियालाल जी बोलते हैं कि डॉक्टर साहब बोलते हैं कि सोते हुए सपने होते हैं, वो हकीकत में जो जब पूरे होते हैं जब वो खुले आंखों से देखता है। लेकिन डॉक्टर साहब और हमारे राव साहब, मैंने कल एक इंदौर के अंदर प्रोग्राम किया रात को, ठीक है, और उस प्रोग्राम के अंदर यदि मैं बात करूं तो हमारे डॉक्टर साहब की, हमारे राव साहब की, उधर से उपाध्याय साहब हमारे बिहार से आ रहे हैं, और इधर से हमारे प्रकाश अकेवी साहब, और इधर से जोशी साहब, सारे लोग अपनी अपनी गाड़ियों के अंदर नवंबर के अंदर एक इंदौर के अंदर बड़ा प्रोग्राम हो रहा था और उसके अंदर सब अपनी अपनी गाड़ियों से आ रहे थे। तो हो सकता है मेरा ये सपना आप सभी लोग साकार कर दोगे अभी दिवाली के ऊपर। और कई लीडर्स जियालाल जी हंस रहे, तो पक्का 100% ये पूरा होगा। और साथियों अभी अपनी वाणी को विराम देंगे, बाकी लीडर्स को अभी नहीं बुला पाएंगे क्योंकि हमारे महागुरु जी नागर साहब आ गए। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच राव साहब, जियालाल जी, और अगेन पूरी ऑल लीगल टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी अभी तुरंत ही हमारी विजेता टीम के पैनल पे आ जाए और वहां से फंक्शन का पूरा आनंद रहे आज, क्योंकि बहुत सारी खुशियां मिलने वाली है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सनी साहब, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।